Hello students, so today we are going to start with our class 7 English NCERT chapter number 1 3 questions. So chapter start करने से पहले एक छोटी सी समरी देखते हैं कि चैप्टर में क्या है, किसकी स्टोरी है. सो स्टार्ट करते हैं. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. एक राजा है, एक राजा की कहानी है और उसके पास 3 क्वेश्चंस है, 3 सवाल है. एंड सीकिंग आंसर्स टू देम, और वो तीनों सवालों के जवाब ढूंढ रहा है. व्हाट आर द क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस है. डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा को वो मिलता है जो वो चाहता है. चलो देखते हैं 3 क्वेश्चंस. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द थॉट केम टू अ सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स. अब हमारा जो राजा है जिसकी स्टोरी, उसको एक थॉट आता है. क्या थॉट आता है कि अगर उसको ये 3 बातें, 3 थिंग्स यानी अगर ये 3 बातें पता होगी तो वो कभी भी हारेगा नहीं, कभी भी फेल नहीं होगा. ये 3 बातें क्या है देखते हैं. द 3 थिंग्स वेयर, ये 3 बातें ये थी, ये 3 सवाल थे. ये क्या थे. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन है, या तो फिर इसके लिए किसकी सलाह सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको किसकी सलाह सुननी चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है. ये 3 इसके क्वेश्चंस थे. चलो देखते हैं स्टोरी आगे क्या कहती है. द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, ये अपने पूरे किंगडम में जहाँ तक इसका राज था उधर ये बात फैला देता है. जाके कौन फैलाते हैं बात, मैसेंजर या दूत. मैसेंजर को क्या बोलते हैं हम, दूत. तो वो पूरे गांव में ये मैसेज दे देते हैं कि राजा के पास 3 क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चन के उसको आंसर्स चाहिए, और उसके बदले राजा क्या देगा, promises a large sum of money to do someone who would answer these 3 questions. तो वो बहुत बड़ी एक रकम है, वो पैसा है, वो जो भी ये 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा उसको ये बहुत बड़ी रकम देगा. तो लोगों के मन में लालच जगा, चलो ये 3 क्वेश्चंस के हम जवाब देते तो इसके सामने हमको बहुत पैसा मिलेगा. Many wise men came to king but they all answered his questions differently. काफ़ी समझदार लोग वाइस मैन आए, राजा के पास आए, सबने एक अलग अलग अपना आंसर दिया. सबके आंसर्स अलग अलग थे तो राजा हो गया हमारा कंफ्यूज. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू समथिंग, कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या है. तो इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर फॉर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. तो कुछ लोगों ने बोला राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कि किस टाइम पे क्या करना है. ओनली इन दिस वे दिस सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट हिज प्रॉपर टाइम. तो बोले इसी तरह से राजा हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे कर सकता है. Others said it was impossible to decide in advance the right time for doing something. तो कुछ लोग इसका अपोज करते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, टाइम टेबल बना के काम करना तो इम्पॉसिबल है. क्यों, क्योंकि हम हर चीज़ एडवांस में डिसाइड नहीं कर सकते कि यही होगा. कुछ चीज़ें अर्जेंट हो गई तो टाइम टेबल तब काम में नहीं आएगा. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, तो राजा को इसे टाइम टेबल नहीं बनाना है, हर चीज़ पे ध्यान रखना है जो जो चीज़ चल रही है, और अवॉइड फुलिश प्लेजर, और उसको अपना आराम छोड़ देना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और जिस टाइम पे जो चीज़ की ज़रूरत हो वही चीज़ करनी चाहिए. एडवांस में कुछ चीज़ डिसाइड करके मतलब नहीं है. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ लोग कहते हैं कि उसको एक काउंसिल बनाना चाहिए. काउंसिल क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल चूज टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स. काउंसिल दरबारी बोल सकते हो आप, या तो सलाहकार की टीम. एक सलाहकार की टीम बनानी चाहिए जो उसको एडवाइस दे सके कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए.
दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। ये क्यों है? क्योंकि एक आदमी हर चीज का फैसला नहीं ले सकता। एक आदमी को हर चीज नहीं आती, वो हर चीज का फैसला नहीं ले सकता, तो उसको सलाहकार की एक टीम रखनी चाहिए। सलाहकार की टीम रहेगी और जब कुछ भी होगा तो सलाहकार की टीम के साथ सलाह लेके उस पर डिसीजन लेगा। बोले इसी तरह से तुम हर चीज का फैसला करेक्टली ले पाओगे। बट देन अदर सेड देयर आर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तो फिर उस पर भी कुछ लोगों ने बोला कि कुछ चीज़ें तो अर्जेंट होती हैं, तो उस पर सलाहकार की सलाह तब नहीं चलेगी। जैसे आग लग गई, अभी आपके गांव में या किंगडम में आग लग गई, तो आप उस आग को बुझाने के लिए पहले सलाह बिठाओगे, 8-10 लोगों की सलाह बिठाओगे, फिर वो लोग क्या सलाह लेंगे उसके हिसाब से डिसीजन लोगे। तब तक तो बहुत आग फैल चुकी होगी। तो आग जब लगी तो आग बुझाने के लिए तो क्विक डिसीजंस चाहिए। तो कितनी चीजें तो अर्जेंट होती है, उसमें क्विक डिसीजन चाहिए, उसमें सलाहकार काम में नहीं आते हैं। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. तो कोई भी काम किस टाइम पे करना है, अगर वो चीज़ हमको पहले से ही पता हो, हमको फ्यूचर पहले से ही पता हो, तो हम उसका डिसीजन ले सकते हैं। अब फ्यूचर हमको कौन बताएगा? तो फ्यूचर कौन बनाता है? मैजिशियन, जादूगर। तो राजा को किसके पास जाना चाहिए? जादूगर के पास जाना चाहिए, और जो होने वाली घटना है वो पहले से ही जान लो और उसके ऊपर एक अच्छा सा डिसीजन लो, तो राजा हर काम प्रॉपरली कर पाएगा। तो द किंग देयरफॉर वुड गो टू मैजिशियन इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। ये पहले क्वेश्चन के आंसर्स थे। अब सेकंड क्वेश्चन की क्या लोगों ने आंसर्स दिए वो हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है, या राजा को किसकी सलाह लेनी चाहिए। तो उस पे लोगों ने क्या कहा? Some said the people most necessary to the king were his counselor। तो कुछ लोगों ने बोला राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन होते हैं? उसके काउंसिलर, उसके दरबारी। राजा को हमेशा उन लोगों की सुननी चाहिए। कुछ ने कहा प्रीस्ट, साधु लोगों की सुनो, साधु लोग बहुत ही बुद्धि वाले ज्ञानी होते हैं, उनकी सुननी चाहिए। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर। कुछ लोगों ने बोला भाई डॉक्टर लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, तो बोले उनकी सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह कभी भी गलत नहीं होती। एंड यट सम अदर सेड इज सोल्जर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी। कुछ ने बोला आपके जो सोल्जर्स है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कभी अटैक होता है तो वही आपको बचाते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। तो लोगों ने बोला, क्या बोलते लोग कुछ सलाह देते, लोगों ने क्या सलाह दी राजा को, किस लिए? रिवॉर्ड पाने के लिए। उनको तो क्या चाहिए था? रिवॉर्ड चाहिए था। तो कुछ लोगों ने क्या बोला? तो क्वेश्चंस वेर सो टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस पे विज्ञान की बातें करो, विज्ञान पे वर्क करो। सम चूज फाइटिंग, बोले आपकी फाइटिंग स्ट्रांग करो, आपकी आर्मी डेवलप करो, कभी अटैक होगा तो आर्मी डेवलप करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा ये है आर्मी डेवलप करना। सम अदर सेड रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने बोला पाठ पूजा करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान की पूजा ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। As to these questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। सारे क्वेश्चन के लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, तो हमारा किंग कंफ्यूज हो गया और वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसने किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसके अलावा, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो राजा ने बोला मैं किससे एडवाइस लेने जाऊंगा? एक हर्मिट से। हर्मिट यानी एक साधु आदमी होता है जिसने संसार छोड़ दिया है। हर्मिट का एक इधर मीनिंग भी है, देखते हैं। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ। एक आदमी जो अकेला रहता है और बहुत ही सादा जीवन जीता है, यानी एक साधु जैसा। बोले मैं उसके पास जाता हूँ और उससे मेरे सवालों के जवाब मांगता हूँ। और ये जो हर्मिट था ना, ये बहुत ही पॉपुलर था पूरे गांव में। किसके लिए पॉपुलर था? उसके विजडम के लिए। ही वॉज नोन फॉर हिज विजडम, यानी उसके ज्ञान के लिए, उसके नॉलेज के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। अब हर्मिट कहाँ रहता था? वुड यानी जंगल, जंगल के लिए वुड वर्ड इस्तेमाल किया गया है। एंड ही नेवर लेफ्ट, और ये वो जंगल छोड़ के कभी भी जाता नहीं था। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary cloth। अब राजा को ये बात पता थी कि जो हर्मिट है वो सबसे नहीं मिलता, वो सिर्फ सिंपल लोगों से मिलता है।
तो राजा क्या करता है, अपने जो भी आभूषण है, जो भी महंगे महंगे कपड़े हैं, वो सब छोड़ देता है और एकदम सिंपल कपड़े पहन लेता है। सिंपल कपड़े यानी धोती कुर्ता टाइप पहन लेता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, अब हर्मिट कहाँ रहता था, जंगल में, झुपड़ी में रहता, जंगल के। तो राजा जब वो जंगल में झुपड़ी में पहुंचने वाला था, उससे पहले क्या करता है, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उसके जो घोड़े हैं जो उसके साथ आए हैं, उसकी जो घोड़ा गाड़ी है, जो घोड़े हैं जो उसके साथ है, उसको छोड़ देता है विथ हिज बॉडी गार्ड, और उसके साथ जो उसके बॉडी गार्ड आते हैं, जो उसकी आर्मी आती है, उसको भी वहाँ पे जंगल के बाहर ही छोड़ देता है और बोलता है मैं हर्मिट की हट में अकेला जाऊँगा, क्योंकि हर्मिट को पसंद नहीं है राजा से मिले, उसको तो सिंपल। तो राजा एकदम सिंपल कपड़े पहन के एकदम सिंपल आदमी बन के हर्मिट के सामने जाता है। हर्मिट को तो पता नहीं है राजा है। एज द केम नियर हर्मिट्स हट, अब राजा जब हर्मिट के हट के पास आता है, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो राजा देखता है, राजा क्या देखता है कि हर्मिट है जो हमारे साधु, वो क्या कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है। कहाँ खोद रहा है, अपने हट के पास, यानी अपने हट के आगे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, अब हर्मिट जो हमारा साधु था उसने राजा को देखा और ग्रीट करा। ग्रीट करना यानी हाय हेलो बोल, नमस्कार जी, और नमस्कार बोल के हाय हेलो करके वो वापस खड्डा खोदने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, अब हर्मिट का डिस्क्रिप्शन दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं कि हर्मिट कैसा था। तो हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट कैसा था, बहुत ही बूढ़ा था और कमजोर था। एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैवीली, जब वो काम कर रहा था तो लंबी लंबी गहरी सांसें ले रहा था, हाफ रहा था। ओके, तो इससे पता चलता है वो बहुत ही बूढ़ा था और कमजोर था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब राजा हर्मिट के पास जाता है और बोलता है, आई हैव केम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू 3 आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, अब मैं आपके पास आया हूँ, बहुत ही समझदार हर्मिट था, हर्मिट बहुत ज्ञानी था। क्यों आया हूँ, 3 क्वेश्चन पूछने आया हूँ मैं आपसे। हाउ कैन आई लर्न द राइट थिंग एट द राइट टाइम, अब 3 क्वेश्चन क्या थे, क्या बोलता है कि भाई मैं कैसे सीखूं सही समय पे सही काम करना, मेरे को हर काम सही समय पे करना है, तो वो चीज मैं कैसे सीखूं। दूसरा क्वेश्चन मेरा है, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है। और मेरा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, अब हर्मिट राजा की सारी बातें सुनता है, बट डिड नॉट स्पीक, पर कुछ भी बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो तो अपने खोदने का काम, गड्ढा खोदने का काम चालू रखता है। तो राजा बोलता है, यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा बोलता है अब तो बहुत थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। देखो स्पेड बताता हूँ, ये जो आपको फोटो में दिख रहा है, जो हर्मिट के हाथ में है, जो दाढ़ी वाला है ना, वाइट दाढ़ी वाला, वो हर्मिट है टोपी वाला, उसके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल है, उसको हम बोलते हैं स्पेड, जिसको हम हिंदी में फावड़ा या कुल्हाड़ी भी बोलते हैं। तो राजा उससे उसकी स्पेड ले लेता है और बोलता है आप आराम करो, मैं गड्ढा खोद देता हूँ आपकी जगह। थैंक्स सेड द हर्मिट, उसको थैंक्स बोलता है। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को अपना स्पेड दे देता है और सेट डाउन, और फिर वो वहाँ पे आप देख रहे हो गड्ढा भी खुदा है फोटो में। तो बोले हर्मिट जो है राजा को अपनी स्पेड दे देता है, उसको थैंक यू भी बोलता है, और राजा खुदाई करने लग जाता है, गड्ढा खोदने, और जो हमारा हर्मिट है वो एक जगह जाके बैठ जाता है आराम करने के लिए। वेन किंग हैड डग 2 बेड्स, अब किंग डिगिंग करता है, गड्ढा खोदता है और 2 गड्ढे खोद चुका होता है। बेड मतलब होता है गड्ढा, आपका जो बेड नहीं, वो नहीं है बेड, बेड इधर गड्ढे के लिए यूज़ किया गया है। स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं किसके लिए, प्लांट्स उगाने के लिए। अब 2 गड्ढे जब वो खोद देता है, स्टॉप्ड एंड रिपीटेड इस क्वेश्चन, फिर रुकता है और अपने तीनों क्वेश्चन वापस रिपीट करता है। हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, इस बार भी हर्मिट उसको कोई आंसर नहीं देता है, कोई भी जवाब नहीं देता, और स्टूड अप, और वो खड़े हो जाता है, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और वो स्पेड के लिए अपना हाथ लंबाता है कि राव इस बार अब तुम मेरे को स्पेड दे दो मेरा, और तुम आराम करो, मैं काम करता हूं, ऐसा हर्मिट राजा को बोलता है। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, बट राजा स्पेड नहीं देता है और वो तो गड्ढा खोदने लगता है, उसको बोलता है हर्मिट आप आराम ही करो। 1 hour पास देन अनदर, 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा भी बीता, तीसरा घंटा भी बीता। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और धीरे धीरे शाम हो गई।
सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज यानी सन डूब रहा है या तो फिर शाम हो रही है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और इस बार राजा को गुस्सा आता है और राजा तो जोर से जो उसके हाथ में फावड़ा होता है या तो स्पेड होता है वो ग्राउंड पे पछाड़ता है एंड सेड, और बोलता है आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर्स टू माई क्वेश्चन, मैं आपके पास आया हूं क्योंकि मेरे को मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, क्योंकि आप इतने समझदार हो इसीलिए मैं आया हूं कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दो, मैं यहाँ गड्ढा खोदने नहीं आया। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर्स टेल मी एंड आई विल रिटर्न, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो मेरे को ना बोल दो तो मैं मेरे घर जा सकूं। हियर कम समथिंग रनिंग सेड द हर्मिट, और हर्मिट इतने में ही बोलता है देखो कोई आ रहा है। ये कौन है ये हम सेकेंड पार्ट में जानेंगे जो कल आएगा। आज का आपका होमवर्क है कॉम्प्रीहेंशन चेक। ये जो कॉम्प्रीहेंशन चेक में क्वेश्चन है आपको इसका आंसर करना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो या तो मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज कर दो। ओके, थैंक यू।